पर उनकी पूरी बस्ती को उठा करके आसमान से ले जाकर पलट के अल्लाह ताला ने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए से कुफ़ार मक्का को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वार्निंग दे रहा है कि देखो तमाम कौमें तबाह बर्बाद हो गई, क्यों? उन्होंने अपने अंबिया की नाफरमानी की। अब तुम्हारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ ये है कि तुम साबिका कौमों से इबरत लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दो। तुम्हारे लिए तो एक बेहतर काम यह हुआ है कि तुम आपस की खाना जंगियों में मसरूफ़ थे और तुम बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, शराब पीते थे और तमाम जो खराबियां हैं उनमें तुम मुलव्विस हो। अब तुम्हारे दरमियान एक शख्स आया जो तुम्हारा तज़किया करता है, कुरानी आयत बताता है, तुमको अच्छाई की तरफ बुलाता है, बुराई से रोकता है, तुम उसका ताउन करो, ना कि तुम ही उसके दुश्मन बन जाओ। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इसमें दी हैं। फिर एक अखलाकी जो चीज़ है उसको बयान किया है कि जिसकी आज हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करो। सबसे बड़ा काम यही है कि इंसान के अंदर इतना कामिल यकीन हो, इतना पुख्ता यकीन हो कि पूरी उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया जाए, उसको हर तरफ से टॉर्चर किया जाए, हर तरफ से परेशान किया जाए, फाइनेंशियली बाइकाट हो, सोशल बाइकाट हो, हर तरह से उसको बुरा भला कहा जाए, लेकिन वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखे और इस यकीनी के साथ इस दुनिया से चला जाए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो सूरह फातिहा में कहा मालिक यौमिद्दीन, ये आयत अहले ईमान को बहुत ही सुकून देती है। मालिक यौमिद्दीन, आज हम अपनी आंखों से देखें कि किस तरह से जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, हर तरफ से मुसलमानों पर आजमाइश है, मुसलमान ही क्या और भी तमाम बहुत सारे लोगों पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जो मजबूर लाचार हैं उनकी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो और वो जब इंसाफ के लिए जाते हैं तो फिर उल्टा उन्हीं को और परेशान किया जाता है। इसीलिए जब अहले ईमान और एक मोमिन शख्स कुरान को पढ़ता है और जब इस आयत को पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है, जिस दिन जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी, तो ये आयत बहुत ही तसल्ली उसको पहुंचाती है कि एक दिन मुतय्यन है, एक दिन मुकर्रर है कि जिस दिन हमें इंसाफ मिलेगा। इस दुनिया में नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, इंसाफ का दिन एक मुकर्रर है, उस दिन तो मिलेगा। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो यही कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तौहीद के बहुत सारे, पूरा कुरानी तौहीद रिसालत और आखिरत से भरा हुआ है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि इंसान तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह ताला और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना। हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि एक मिसाल को ले लें, मसलन किसी शख्स की शादी हुई और उसकी औलाद नहीं हो रही किसी वजह से, या अल्लाह ताला देर में देना चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कई बरसहा